In previous class, we have discussed what is the difference between physical and chemical changes. This was my homework given to you. The physical changes are generally reversible in nature, whereas chemical changes is irreversible in nature. आप फिजिकल चेंजेस में सेम रिएक्टेंट को दोबारा प्राप्त कर सकते हो, केमिकल में ऐसा नहीं होगा। अब आज की टॉपिक हमारी है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग क्या है, ठीक है। पास्ट में हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ाए, जिसमें हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाए एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सवाल ये है कि जो रस्टिंग टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब रस्टिंग के डेफिनेशन जानने के बाद ही पता चलेगा। रस्टिंग है क्या? किसी भी लोहे के, किसी भी आयरन में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही रस्ट है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही रस्ट है। I will show you. This is the rusted piece, आयरन ऑक्साइड। ये आयरन का रस्टेड बोल्ट एंड स्क्रू है, जिसमें आयरन ऑक्साइड बना हुआ है। ये कैसा है देखने में? ब्राउन और फ्लैकी सब्सटेंस। ये डस्ट के रूप में निकलता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। आपको देखना है, ये देखिए फ्लैकी सब्सटेंस है, मेरे हाथ पर आ रही है, ठीक है, जूम कर लीजिए। ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। रेडिश ब्राउन कह सकते हो। So brown flaky substance, how it is formed? It is formed by the oxidation of iron. Iron reacts with oxygen and moisture and forms iron oxide. इसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम रस्ट। What is rust? Rusting is a process in which metal gets converted into the metallic oxide in presence of atmospheric moisture and oxygen. रस्ट होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? 3 चीज। मटेरियल जिसका रस्ट होना है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड थर्ड मॉइस्चर, वाटर। ये तीनों चीज रस्टिंग के लिए जरूरी है। इस तीनों में से कोई एक नहीं है तो रस्ट नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। कोरोजन किसी भी मेटल में होता है, जबकि रस्टिंग केवल आयरन के केस में लिया जाता है। आयरन के कोरोजन होते हैं, उसी को हम रस्ट बोलते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के कोरोजन को हम रस्ट नहीं बोल सकते। कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस in which chemical change in which metal gets converted into the metallic oxide. अब बच्चों जरा ध्यान देने की बात है, आयरन जब ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड का फ्लैकी लेयर फॉर्म हो जाता है, जो मैंने आपको दिखाया, वो डस्ट फॉर्म होता है। अब दोबारा उससे मुझे आयरन नहीं मिल सकता, फिर मुझे दोबारा से केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी मुझे आयरन मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार कोरोजन शुरू होता है, दोबारा बंद नहीं होता रहता है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल। रस्टिंग के लिए क्या जरूरत है, मैंने चर्चा की थी। रस्ट के लिए केमिकल रिएक्शन क्या है? Fe प्लस मॉइस्चर H2O प्लस ऑक्सीजन O2 gives Fe2O3 dot XH2O. X is the water of crystallization in the chemical reaction. देख लीजिए, हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको।
Rusting of iron, it is covering of brown powdery substance on the iron is known as rust. It is oxidation of iron or corrosion of iron. Example, iron nail, tawa, pipe, iron grill get rusted. Condition of rusting. What are the condition of rusting? What do you require? Essential. Number 1, presence of oxygen. Number 2, presence of humidity or water vapor. Now, what is the chemical reaction involved in the rust? Fe plus H2O, X may be X equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So, Fe plus XH2O plus O2 gives Fe2O3 dot XH2O. अब सीधे ऐसा लिख सकते हैं Fe plus XH2O gives Fe2O3 dot XH2O. कोई गलत नहीं है। आप इसमें देखिए Fe प्लस डॉट प्लस O2 प्लस XH2O। आप ऐसा अगर लिखते हैं तब भी सही है, इसे हम रस्ट बोलेंगे। लेकिन अब what are the harmful effect of rusting? What does rusting does it? It is also known as rusting is also known as cancer to the metals. आयरन के लिए रस्टिंग कैंसर है, जो एक बार होता है तो उसे धीरे धीरे कमजोर करके खत्म कर देता है। जितने भी रेल है, रोड है, इंफ्रा बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, जहाँ जहाँ रस्ट लगता है वो एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग एक स्लो केमिकल रिएक्शन है जो एक बार शुरू होता है, धीरे धीरे 10-20 साल में उसका अस्तित्व खतरे में होता है। वो पुल गिर जाता है, वो रेल की पटरियाँ टूटती है, वो रेल का डब्बा खत्म हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा, आपका ट्रैक्टर रस्ट करके खत्म हो गया होगा, ट्रॉली रस्ट करके खत्म हो जाती है 5-7 सालों में। रस्टिंग बिल्डिंग के ग्रिल्स रस्टिंग होते हैं। तो रस्टिंग एक कॉमन प्रोसेस है जो होता रहता है नेचर में, उससे बचाव के तरीके ढूंढते रहना पड़ता है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो जल्दी रस्ट होगा और वो कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो वीक हो जाता है। अगला पार्ट है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट। मैंने बताया डैमेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, डैम, रेल, बिल्डिंग, पाइपलाइन, जो कुछ भी है वो कोलैप्स करता है रस्टिंग के कारण, ठीक है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है why rusting take place? Our question है what is essential or what is a main component of rusting? What are the harmful effect of rust? How can you prevent from rusting? How can you prevent from rusting? आप रस्टिंग से कैसे बचा सकते हो, ठीक है। हम ये सारे क्वेश्चंस की चर्चा आपसे 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखिए now let me discuss। देखो बच्चे समझने की कोशिश करो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं।
अभी तक रस्टिंग के लिए जरूरी क्या है? मेटल जिसका रस्ट होना है, ऑक्सीजन जो सपोर्ट करेगा, एंड मॉइस्चर। 3 चीज रस्ट के लिए जरूरी है। रस्ट से बचने का उपाय क्या है? देखिए, इस तीनों में से किसी चीज का सप्लाई काट दोगे तो रस्टिंग नहीं होगा। मेटल कंपोनेंट जिसको रस्ट होना है वो तो होना ही है, उसी को खत्म नहीं कर सकते हो। मॉइस्चर मत आने दो उसके टच में, ऑक्सीजन मत आने दो। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आएगा, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, आएगा। तो उपाय, उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। वो क्या करता है? ऑयल जो है एक फिल्म बना लेता है कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। जब ऑक्सीजन उसमें आता है, कपड़े की तरह ऑयल हो गया, ऑक्सीजन आएगा यहीं पर रुक जाएगा, मेटल के टच में नहीं आएगा। जब वो मेटल के टच में आएगा तब तो रिएक्शन करेगा। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, चेहरे ढक देते हो, क्योंकि जब चेहरे पर मिट्टी पड़ेगी तब ने चेहरा गंदा होगा। इसलिए आपने तो ढक लिया, इसलिए कपड़े गंदे हो गए। सेम वे मेटल को आपने ढक दिया ऑयल और पेंट से, ऑयल से ढक दिया तो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑयलिंग और ग्रीसिंग। क्या होता है? इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू द मेटल, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरोजन। दूसरा रास्ता, पेंटिंग। पेंटिंग में क्या करते हो? मेटल विच इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, वी पेंट इट। पेंट इज ए थीन फिल्म ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक का एक पतला लेयर बन जाता है पेंट का। दैट प्लास्टिक लेयर डज नॉट अलाउ द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन टू कम इन कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन। ऐसे मॉइस्चर एयर को प्लास्टिक का जो लेयर है अंदर आने नहीं देता है, मेटल के साथ जुड़ने नहीं देगा, इसलिए फर्दर कोलिजन नहीं होगा। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? हम एक प्रोसेस आगे कल के क्लास में पढ़ाएंगे। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग द मेटल विथ जिंक। मेटल को हम जिंक से कोटिंग कर देते हैं, इसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में जिसका गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें एक कंटेनर में जिंक को मेल्ट कर देते हैं। अब मोल्टन जिंक में जिसका कोरोजन से जिसको गैल्वेनाइज कर रहा है उसको लेके डुबो देते हैं और निकाल देते हैं। जब निकालेंगे तो जिंक का थिन लेयर उसमें चिपका रह जाता है और हम बोलते हैं ये पाइप, ये मटेरियल, ये सब्सटेंस गैल्वेनाइज्ड हो गया। क्योंकि गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग द मेटल विद ए थिन फिल्म ऑफ जिंक। आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो, आटे का एक बोरा है, उससे एक चूहा लेके उसमें डाल दो, फिर निकाल दो, चूहा सफ़ेद हो जाएगा, उसके ऊपर एक आटे का लेयर सफ़ेद हो जाएगा। उसी तरह से आप ही को आटे के बोरे में ऐसे डाल के निकाल देंगे तो आप भी सफ़ेद नजर आओगे। उसी तरह हम एक जिसको गैल्वेनाइज कर रहा है उसको मोल्टन जिंक में डाल देते हैं और निकाल देते हैं, इसलिए वो जिंक की तरह चमकता है, वो जिंक का एक लेयर उसमें चिपक जाता है, इसे गैल्वेनाइजिंग। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में क्या क्या मेथड आएंगे वो आप खुद लिख सकते हो। अभी फिलहाल जितने मेथड मैंने आपको बताए, नंबर 1 प्रिवेंशन मेथड में नंबर 1 ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो बच्चे ये सारे तरीका है जिस मेथड से हम इसका प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन से। ये प्रिवेंटिव मेथड्स है। अब एक एक तरीका में ऑयलिंग इज ए प्रोसेस। व्हाट इज ऑयलिंग? इट इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग a thin film of oil on the surface which cut off the supply of oxygen and moisture. Greasing is a process in which the thin layer of grease is applied on the metal surface, iron surface, which does not allow the oxygen moisture to come in contact with iron. Therefore, इस तरह से सबका डेफिनेशन देंगे। आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो मैंने बताया है। बुक का पेज नंबर 80 और 81 पढ़ेंगे। थैंक यू। अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे।